हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में जो आपका 5 जुलाई को होने वाला था, लेकिन अब करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स या कह लें कैंडिडेट्स को कुछ कन्फ्यूज़न आ रही है कि अब एग्ज़ाम कब होगा, या इस टाइम जो हमारे पास में ये टाइम है एग्ज़ाम होने तक का, उसमें हम इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो बिल्कुल आपकी सारी ही सीटेट के रिगार्डिंग सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि वीडियो पूरी देखनी है। सारी बातें इम्पॉर्टेंट और काम की होंगी जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपकी फुल हेल्प करेंगी। ये कुछ ऐसे टिप्स या पॉइंट्स रहेंगे जो मेरे खुद के पर्सनल आजमाए हुए हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये सारी टिप्स फॉलो करी थी और बेहतर रिजल्ट आया था इन सारी टिप्स का। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये टिप्स शेयर की जाए, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया, हो सकता है 1-2 नंबर से रह गए। सारे ही सिचुएशन में ये टिप्स और ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स को भी इंक्रीज़ करने में आपकी फुल हेल्प करेंगे। सीटेट को किस तरीके से क्लियर किया जाए या किस तरीके से क्रैक किया जाए, दोनों ही सिचुएशन के बिहाफ पे मैं आप लोगों को टिप्स और पॉइंट शेयर करूंगी, चाहे आप पेपर 1 देने जाएंगे या पेपर 2 देने जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी ताकि मैं सारे पॉइंट्स और सारे टिप्स आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ों को समझ सकें और फॉलो करें। तो बात करें अगर सीटेट की, तो सारा स्ट्रक्चर सेम है, पहले की तरह कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और प्लस पॉइंट की बात तो आप लोगों के लिए ये है कि आपको अब और ज़्यादा वक्त मिल गया है अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा दमदार बनाने का। अब आपके पास में 2 महीने मानकर पूरे चलिए कि 2 महीने आप लोगों के पास में है। एग्ज़ाम अगस्त के एंड तक या सितंबर के मिड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो लास्ट टाइम में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह भी रहे होंगे, उनकी वजह से भी आप कितना स्ट्रेस ले रहे होंगे कि 2 ही दिन एग्ज़ाम के रहते हैं, मेरे ये टॉपिक रहते हैं, ये टॉपिक रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस बन रहा होगा। तो अब टाइम है आप लोगों के पास में, या वो लोग जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स थे, आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा और साथ ही साथ नर्वसनेस हो रही होगी कि यार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। अपने सारे रूल्स को फॉलो करके रखो, एडमिट कार्ड को अपने साथ में आप लोगों को रखना है और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जानदार बना के रखना है। और बस आप सेंटर पे पहुँचे, अपनी क्लास के अंदर गए, बैठे सीट के ऊपर, आप लोगों को पेपर मिल जाएगा, OMR शीट मिल जाएगी, अपना जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे सॉल्व किया, क्वेश्चन OMR शीट में आप लोगों ने गोला भरा, कब टाइम निकल गया 2.5 घंटा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और एक वो लोग हैं जो भगवान भरोसे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, देख लेंगे क्या ही होगा, एग्ज़ाम ही तो है ना। पर क्या पता भगवान भी आप लोगों के भरोसे बैठे हों। तो आप पढ़ लो, अब काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। जैसा एग्ज़ाम 2011 से चलता आ रहा है वैसा ही सब कुछ चल रहा है। तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। 150 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 2.5 घंटा आप लोगों को मिलता है, जिसमें आप लोगों की प्रिपरेशन अगर बढ़िया है तो आप लोगों के लिए 2.5 घंटा भी सफिशिएंट टाइम है। और एग्ज़ाम देने के बाद में जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में मिलता है आपको आपके नाम का सर्टिफिकेट, और उसकी वैलिडिटी 7 साल तक की होती है। और जो बेसिक से भी तैयारी कर रहा है ना, बेसिक से भी स्टार्ट करेगा, वो भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रही, एक्सपीरियंस है भाई सीटेट देने का। 2 बार एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ सीटेट का। तो कुछ चीज़ें हैं सीटेट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उन पर पकड़ बना ली तो समझ लो आप लोगों ने सीटेट को क्रैक कर ही लिया। नो मैटर कि कोचिंग ली है कि या नहीं ली है, खुद पर अकाउंटेबिलिटी लेकर पढ़ेंगे तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। शांति से बैठिए, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जो कि सेल्फ स्टडी के साथ में एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद सीटेट को क्लियर किया था विदाउट कोचिंग। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि सीटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए होता है, 1st to 5th के लिए 5 सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। पेपर 2 अपर प्राइमरी के लिए होता है, दोनों भी आप दे सकते हैं अगर जिन्होंने B.Ed किया होगा।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। आप लोग जानते हैं 5 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जो कि है सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब इसके लिए मेन कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर वो कर लोगे तो समझ लो आधी नैया आपकी पार हो गई है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप स्क्रीन पर आपने देख पा रहे हैं। सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले भी यही टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सीडीपी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों की इक्वली हेल्प करेंगे। चैनल पर भी आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बात करें अगर इंग्लिश और हिंदी की, तो ग्रामर से हटके आता है। बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि सीटेट में जो है ग्रामर पूछी जाती है वो भी भर भर कर, तो ग्रामर नहीं आती है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को, वो भी आप लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, पैसेज आते हैं आप लोगों के, उसी के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के 15 नंबर की बात की जाए तो उसमें आती है पेडागोजी। अब आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, वही सब उसमें पूछा जाता है। अब दोनों पेपर के लिए आपको कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 सब्जेक्ट आप लोगों के कॉमन है, अगर आप पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे तो उसी में आप लोगों के लिए पेपर 2 में भी वो हेल्प कर देगा। इंग्लिश और हिंदी में पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। यही गलती हम कर देते हैं, हम सोचते हैं कि पैसेज जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो जब दे देंगे, जब कर देंगे, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पैसेज की ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि ये ऐसा आप लोगों का सेशन होता है पैसेज का जो टाइम आप लोगों का बहुत ले जाता है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती तो। और पुराने पेपर से प्रैक्टिस करो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पुराने पेपर में जो पैसेज होते हैं स्टैंडर्डाइज पैसेज होते हैं, जो बोर्ड के थ्रू बनाए जाते हैं, वही पैटर्न वो फॉलो करता है। बस क्या होगा कि आप लोगों के पैसेज चेंज कर देगा, पर पैटर्न तो वही रहने वाला है ना। इसलिए कह रही हूँ कि पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे आप लोग प्रैक्टिस करें। बाकी सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो बुक से पढ़ना ही है तो मैं बताती हूँ, पर कोशिश करें कि कंबाइंड बुक की तरफ आप लोग ना जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात कि इतनी मोटी बुक को देखकर वैसे ही मन नहीं करेगा कि यार क्या ही हम लोग पढ़े। ठीक है, अब टाइम है, जितना पढ़ो काम का पढ़ो। जो बुक या जो सोर्सेज आप लोगों के पास में है उसी को पढ़ो। ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने की मत सोचो कि यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें। ठीक है, अब तक आप लोगों ने जिस भी बुक से प्रिपरेशन की है, मान लो आप लोगों ने सीडीपी की बुक से प्रिपरेशन की है, तो आपके पास में जो भी उस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको हाईलाइट ज़रूर करें, ताकि रिवीजन के टाइम आप लोगों को पूरी कथा ना पढ़नी पड़े। डायरेक्ट आप लोगों का ध्यान जाए हाईलाइटर पॉइंट्स के ऊपर और आप लोग उसको पढ़कर रिवीजन कर लें। बाकी प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, और वो प्रीवियस ईयर सॉल्व ज़रूर करिएगा। प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग में एक सेट बैठेगा कि एग्ज़ाम आते किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन बताऊं तो मैं आर गुप्ता का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ वीडियो में, जब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इस प्रैक्टिस सेट से कोई स्पॉन्सरशिप वाली बात नहीं है, सिर्फ ये पर्सनल रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर आप लोगों को 2011 से 16 तक के सारे प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। साथ में लास्ट में मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5, जो कि आप लोग जब प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर बात करें ईवीएस की पेपर 1 की, तो उसके अंदर आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्ट है ईवीएस के अंदर। बाकी ईवीएस के अंदर बचे 15 नंबर, जिसमें आती है आप लोगों की पेडागोजी, तो उसके अंदर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए तो अब मैथ्स की बात कर लें, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, या फिर कह लें कि वीक सेशन होता है लोगों का मैथ्स। लेकिन अगर आप मैथ्स के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक देख लोगे ना, बेसिक टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लोगे जो हर बार रिपीटेडली एग्जाम में सीटेट में पूछा जाता है, तो आप 10 से 15 मार्क्स आसानी से ले आओगे। बिल्कुल मैं सच बात बोल रही हूँ, ये चीज़ आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है मैथ्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई और फंडा काम नहीं आता। अब आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है तो आप लोग प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर आप लोगों के पास अवेलेबल हो उसी से आप लोग क्या करें, जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे मैथ्स के कंटेंट के अंदर उनकी प्रैक्टिस। बाकी के 15 नंबर में आप लोगों की आ जाती है पेडागोजी, उसमें भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर और जो इससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स स्क्रीन पर दिखा चुकी हूँ
वो टॉपिक्स अगर आप लोग कर लेंगे ना तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी और आप लोगों को दिखेगा कि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब बात कर लें अगर पेपर 2 वालों की, जिन्होंने या तो एसएसटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं या साइंस और मैथ से कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे बाहर कुछ आता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखे हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों के लिए भी एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आराम से एवरेज से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे। रही बात एनसीईआरटीज़ की, तो एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी एनसीईआरटी की समरी की वीडियोस मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, बैठो शांति से और समझने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर करो। पेपर मुश्किल नहीं है, बस तरीका अपना सही रखो। अब भी आप लोगों के पास इतना टाइम है कि पर डे अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट भी करोगे ना, 1.5 से 2 घंटा भी तसल्ली से बैठकर पूरी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ में दोगे तो बेसिक से भी बढ़िया कर लोगे। और दूसरी बात, कोशिश करो पूरी सिटिंग के साथ में डेली का एक प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करोगे। और कहीं भी पेड कोर्स अगर आप लोगों ने किया हुआ है, लिया हुआ है पेड कोर्स, तो उधर से भी प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक कर बताओ और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो मैंने पर्सनली अपने एग्ज़ाम के दौरान ये टिप फॉलो करी थी, तो डिस्कशन ज़रूर करें। सेल्फ स्टडी में तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कहीं जगह पर ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर किसी भी बड़े भाई बहन या किसी भी ऐसे पर्सन की आप हेल्प ले सकते हैं जो आपसे ज़्यादा समझदार है, ये आपको समझा सकेगा उस डाउट को लेकर और आपके डाउट क्लियर हो सकेंगे। मेरी प्रिपरेशन के दौरान खुद मेरे फादर ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जहाँ भी मेरे डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे वहाँ मुझे समझाया है कि किस तरीके से चीज़ें हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी ये टिप दे रही हूँ कि अपना डिस्कशन ज़रूर किसी के साथ में करें। जहाँ भी आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो डिस्कशन ज़रूर करें। उससे क्या होगा, आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। और राइट फ्रेंड्स, तो ये थी सीटेट की एक स्ट्रेटेजी, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर लेंगे। जो आपके पास में अब 2 से ढाई महीने का टाइम है, आप लोगों के पास पूरा सफिशिएंट टाइम है, उसको किस तरीके से मैनेज करके और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके आप लोग सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी और पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ शेयर करें दोस्तों को। जो लोग चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप चैनल के साथ में अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा। और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, पहली बार वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, keep learning, be happy always, believe yourself. Thank you so much. All the best.